थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। उस दिन हम वीपीएन ट्राई डाउनलोड करने के लिए बहुत वीपीएन ट्राई किया है हमने। अपन वीपीएन का काफी ट्राई करा था, पर वीपीएन अपना हुआ नहीं, है ना? हाँ। तो अभी अपन बात कर लेते हैं वीपीएन के बारे में। तो वीपीएन मैंने आपको बताया था ना उस दिन, मेरा नाम याद था लेकिन मैं थोड़ा वो कर रहा था, लैग कर रहा था। उसका नाम था टर्बो वीपीएन, है ना? टर्बो वीपीएन अच्छा वीपीएन है, आप ट्राई करना उसको, फ्री वीपीएन है ना? इस फ्री सर्विस भी देता है। आपको स्क्रीन विजिबल है? नहीं भाई, नहीं दिख रहा अभी। ओके ओके ओके, एक सेकंड मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस भाई, विजिबल है। ओके, तो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा कि ये टर्बो वीपीएन है ना? हाँ। तो ये एक वीपीएन है जो पेड सर्विसेज भी देता है और फ्री सर्विसेज भी देता है ना? तो फ्री के अंदर ओके क्या है कि लिमिटेड सर्विसेज है। ओके ओके, तो अपन इसका यूज करेंगे अभी। आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट जाओगे, इंस्टॉल हो जाएगा डबल क्लिक से, और सिंपल अपन स्क्रीन पे देखते हैं, इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है, तो ये टर्बो वीपीएन है। ओके, तो अपन अब इसको लाइव टेस्ट करते हैं कि फ्री मतलब वीपीएन कैसे अपनी मतलब कनेक्टिविटी देता है, अपने को सर्विसेज देता है। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, तो मैं आपको लाइव वेबसाइट पे दिखाता हूँ। अपन यहाँ पे अब सिंपली कोई वीपीएन से कनेक्ट नहीं है अभी तक, वीपीएन अपना ऑफ है। ठीक है, तो अभी अपन एक कैपकट नाम की वेबसाइट है, आपने कैपकट का नाम सुना होगा, कैपकट नाम की वेबसाइट है, उसको देखते हैं। तो ये एक्सेसिबल नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, ओके भाई। देखो रिडायरेक्ट कर दिया है कि किसमें, movavi.com नाम की वेबसाइट के ऊपर, है ना? अपने क्या करा था, सर्च क्या करा था, कैपकट, लेकिन एक सेकंड, ओके आई थिंक ये थी ना। तब तक मैं वीपीएन को स्टार्ट कर देता हूँ ना। तो मतलब वीपीएन से अपन क्या कर सकते हैं, वीपीएन अपने को एक एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है कि अपन किसी अदर कंट्री का सर्वर यूज करके, और जो भी वेबसाइट या जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कुछ भी जो इंडिया के अंदर अपने को एक्सेसिबल नहीं है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, वीपीएन की मदद से, प्रॉक्सी की मदद से, ये ऐसे अपने पास सब्स्टिट्यूट होते हैं जिनकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, उस चीज को इंडिया के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, है ना? बिहाफ किसके बिहाफ पे, चेंजिंग ऑफ आईपी, है ना? आईपी को चेंज करके और अपन पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर पाते हैं। ओके ओके, तो एक सेकंड, ये आई थिंक मतलब इंडिया के अंदर ओके एक्सेस हो भाई। गई, या मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका। बाकी जो कैपकट की जो मतलब कैपकट की जो वेबसाइट थी वो इंडिया के अंदर एक्सेसिबल नहीं थी लास्ट टाइम तक। कोई इशू नहीं है, अपने को वीपीएन का यूज देखना था, तो वीपीएन का यूज अपन देख लेते हैं अपनी आईपी को चेंज करके। तो मैं सिंपली आपको आईपी दिखा देता हूँ, व्हाट्स माय आईपी करके, व्हाट इज माय IP.org एक वेबसाइट है। इसकी हेल्प से अपन अपनी पहले पब्लिक आईपी देख लेते हैं कि अपनी पब्लिक आईपी क्या है। तो अभी अपने को अपनी क्या आईपी शो क्या हो रही है, 68.188। ठीक है, तो ये अपने को आईपी V4 अपनी शो हो रही है, मेरी यहाँ पे लोकेशन भी शो हो रही है आपको। ठीक है, तो अभी अपन उस वीपीएन को यूज करते हैं, और वीपीएन का यूज करके अपन इस आईपी को चेंज करके देखते हैं कि किस प्रकार अपनी आईपी को ये चेंज करता है, यानी अपने और सिस्टम और सर्वर के बीच में एक प्रॉक्सी वर्क करती है। ठीक है, तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड। अशोक भाई, मैं म्यूट में रहता हूँ, मेरे स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम है। मैं डाउट है तो तभी आपसे बात करूंगा। ओके ओके, ओके, तो आई थिंक कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी वीपीएन मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन ओके स्टार्ट हो गया है ना। अभी एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देने की वजह से स्टार्ट हुआ है, पहले आई थिंक डबल क्लिक करने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था, डायरेक्ट ओपन करने की वजह से। और अभी जब मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दिए तो ये स्टार्ट हो गया है। तो अभी अपन इसकी देखते हैं किस प्रकार से सर्विस देता है, कितने कितने मतलब कहाँ कहाँ के सर्वर्स बेसिकली यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसका पेड प्लान भी खरीदना चाहें तो पेड प्लान भी देता है अपना, ठीक है ना। $4.17 पर मंथ का है, ठीक है। लेकिन अभी अपने को क्या है, पेड प्लान नहीं चाहिए इसका, अभी अपन इसका फ्री यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरफेस है सिंपली ओके। तो ये अपने को देखो फ्री फ्री सर्वर्स देता है, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, जर्मनी का, नीदरलैंड का, रशिया का, सिंगापुर का, और ये मतलब बाकी जो नीचे है ये वीआईपी सर्विसेज है, यानी पेड प्लान्स के सर्वर्स हैं, ठीक है। तो अभी अपन सिंपली ऑस्ट्रेलिया का सर्वर यूज करने से कहीं का यूज कर लेते हैं ना, उस सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम कौन सा भी कंट्री का यूज कर सकते हैं ना? हाँ, जहाँ पे फ्री शो कर रहा है ना आपको आगे, जहाँ पे आपको फ्री शो कर रहा है उस कंट्री का कोई सा भी सर्वर आप यूज कर सकते हो। जहाँ पे वीआईपी लिखा है इसके लिए आपको पेड चाहिए ना, इसके लिए आपको मतलब पे करना पड़ेगा। ओके। तो अभी अपने जैसे ओके। ही ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से कनेक्ट करा तो अपने को इसने आईपी अलॉट करी, देखो 170.64.134.56 ये आईपी अपने को इसने असाइन करी है। ओके। तो इसके देखो पीक स्पीड है 2.00 एमबीपीएस, अप डाउन ये इसने स्पीड शो कर रखी है, इसने लो लेटेंसी ये यहाँ पे शो कर रखी है। तो ये मतलब अगर अपन कोई भी चीज को एक्सेस करने के लिए अगर कोई इंटरमीडिएट लेकर आते हैं तो आपको ही पता है, अगर अपनी मतलब क्वेरी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जा रही है तो वो क्या है, स्लो वर्क करेगी। तो मतलब एक वीपीएन का ड्रॉबैक ये रहता है, या अपन जितनी मल्टीपल प्रॉक्सीज यूज करते हैं उनका ड्रॉबैक ये रहता है कि अपने को वो चीज जितनी जल्दी एक्सेसिबल होनी चाहिए उसमें थोड़ा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, टाइम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में अगर अपन मल्टीपल प्रॉक्सीज का यूज करते हैं तो मल्टीपल होस्ट आ जाते हैं, और अगर अपन वीपीएन का यूज कर लेते हो तो एक या दो तो सर्वर मतलब सर्वर आ जाता है, सर्वर की डिस्टेंस की वजह से या मतलब सिस्टम की डिस्टेंस की वजह से उसमें गैप आ जाता है ना। तो चलो कोई इशू नहीं है, थोड़ा तो अपने को फेस करना ही पड़ता है। बाकी अपन इसकी वजह से आईपी चेंज करके अपना क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्क करना हो वो अपन वर्क कर सकते हैं। तो देखो अभी मैं आपको आईपी दिखाता हूँ, पहले क्या थी आईपी 68.188, और अभी अपन इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं कि अपने को ये कहाँ की इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो ये देखो 170.134.56 ये आ गया, और कहाँ का अपने को कंट्री कहाँ की शो कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, मतलब ये यहाँ अपने को क्या कर रहा ऑस्ट्रेलिया का है, आईपी है। या ऑस्ट्रेलिया का आईपी अपने को शो रहा है। तो इस तरीके से अपन अपनी पर्टिकुलर पब्लिक आईपी को हाइड कर सकते हैं वीपीएन की हेल्प से, ठीक है। तो वीपीएन जरूरी नहीं है, ये अपन ने वीपीएन डाउनलोड करा है एज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप अगर एज ए सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है, वीपीएन क्या कर सकते हैं अपन, आपने एक्सटेंशन और एड ऑन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन एक मतलब होता सॉफ्टवेयर ही है, वो अपने ब्राउजर के साथ में वर्क करता है, यानी अपने को उसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, अपन ब्राउजर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे शो रहा होगा ये वेपलाइजर है, ये नेटक्राफ्ट है, ये अपने हंटिंग में आगे क्या आएंगे, एक्सटेंशन है जो अपने वर्क को ईजी कर देते हैं ना, तो ये काम आएंगे। मतलब ये एज ए सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वेबसाइट भी होते हैं, अपन चाहे तो वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन बार बार अपन वहाँ पे गो थ्रू करें, इससे अच्छा है कि अपन अपने ब्राउजर के साथ इनको इंटरकनेक्ट कर लें और अपन डायरेक्ट यहाँ से इस चीज को एक्सेस कर पाएं, ठीक है। तो आप वीपीएन को यहाँ पे भी लगा सकते हो, प्रॉक्सीज आती है, प्रॉक्सीज को आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ओके। तो इसको आप यहीं रहने दो, अपन इस वेबसाइट की हेल्प से देखेंगे। अशोक भाई, जो वीपीएन में 2 एमबीपीएस स्पीड थोड़ा कम है बोला था ना, इससे भी काम चला सकता है ना? या अपन अपना काम हो जाता है इसमें सिंपली, काफी कम है, लेकिन फ्री में आपको पता है इतना ही स्पीड मिलता है। हाँ, अगर आप पेड ज्यादा नहीं सर्विसेज देते। लेते हो तो पेड का अच्छा स्पीड रहता है, ठीक, चलेगा। ठीक है। तो अभी अपन वीपीएन को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, एज ए सॉफ्टवेयर। मैं आपको अभी एक्सटेंशन का जो वीपीएन होता है उसको यूज करके दिखाता हूँ, अपन उसको कैसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। फ्री वीपीएन ठीक है एक्सटेंशन, फ्री वीपीएन एक्सटेंशन फॉर क्रोम फॉर एज, ठीक है। तो इस बेस्ट एज हाँ। एज के जो एक्सटेंशन है अपन, मैं इनको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहे हैं। या ये तो आई थिंक वही आ गया ना, सॉफ्टवेयर अपने को एक्सटेंशन यूज करना है। अगर आप इनका एज एड ऑन भी बोलते हैं और एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ओके। तो अगर आप वो यूज कर रहे हो फायरफॉक्स है ना, फायरफॉक्स एक ब्राउजर आता है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आप ओके इसमें एरर आ रहा है, अपन दूसरा देख लेते हैं। तो अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो वहाँ पे उसको एड ऑन बोला जाता है, और अगर आप एज यूज कर रहे हो या क्रोम यूज कर रहे हो तो उसके अंदर इनको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो अपन मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्री वीपीएन। ये एज है ना भैया, ये एज है ना? क्या? हाँ ये एज ये है, ब्राउजर एज है ना? या एज है ये, अपन एज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके। ठीक। तो अभी मैं या अपन को हिट एंड ट्रायल करने होते हैं, अपन सिंपली देखो गेट पे टच करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट एड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपने को डाउनलोड हो जाएगा एक्सटेंशन, ओके। और अपन ओके। ये देखो अभी डाउनलोड हो चुका है, तो अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एक्सेस करते हैं, एक्सटेंशंस पे जाके। या मैजिक वीपीएन अभी देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। अपने हिट एंड हाँ, ट्रायल करने ठीक है। पड़ेंगे, ये डिपेंड करता है कि वर्किंग में है या नहीं है।
ओके, तो मैं ओके अभी इस पे प्रेस करता हूँ। ये चाइनीज लगता है मेरे को, आई थिंक, है ना, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। ओके, तो अभी ये बता रहा है कि ये सर्वर क्या है, स्टार्ट है ना, ये यूएस का अपने को सर्वर दे रहा है। और अभी अपन आईपी चेक करके देखते हैं कि मतलब रियल में काम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, तो अभी अपने को ठीक आईपी से ठीक। हो रही है 134.56। तो ये देखो, इसने क्या करा, आईपी को चेंज कर दिया 155.47, यानी अपने को यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया का अभी क्या कर रहा है, सर्वर दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक्सटेंशन की मदद से भी क्या कर सकते हो, वीपीएन का यूज कर सकते हो। ओके, ओके भाई। तो भाई अभी आपको एक्सटेंशन अच्छा वाला है क्या, नहीं तो वीपीएन इंस्टॉल करके यूज करना है, कौन सा वाला अच्छा होता है? दोनों ही अच्छे होते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। ये मतलब क्या है कि मतलब एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ कि ये ओनली एज के अंदर काम करेगा, ओनली ब्राउजर के अंदर। और अगर आप वीपीएन को डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो वो पूरे सिस्टम में वर्क करेगा। यानी आप उसके बाद से एज चलाओ, फायरफॉक्स चलाओ, या कोई से क्रोम चलाओ, मतलब मल्टीपल आप ब्राउजर चला सकते हो, सब में वर्क करेगा। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस ये रहता है। अभी मैं आपको प्रोक्सी और दिखाऊंगा। प्रोक्सी क्या करेगा, प्रोक्सी ओनली वन टैब के अंदर वर्क करता है। यानी अभी मेरा जैसे अभी ये गूगल मीट का टैब है, ये माई आईपी का टैब है, ये फ्री वीपीएन मतलब अपने सर्च करेगा, इसका टैब है। तो यानी प्रोक्सी होगा जो ओनली एक टैब के अंदर वर्क करेगा। और ये जैसे वीपीएन होता है, तो वो वीपीएन पूरे क्या करता है, एज ए पूरे सिस्टम के अंदर वर्क करता है। और अभी जैसे अपन ने एक्सटेंशन का एक्सटेंशन को क्या एक्सटेंशन के अंदर वीपीएन को यूज करके देखा, तो एक्सटेंशन क्या करता है, ओनली एक ब्राउजर के अंदर वर्क करता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस रहते हैं इनके अंदर। बाकी वर्क इनका सेम होता है। ये अपने को एक एक्सटर्नल सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और अपन जो मतलब रेस्ट्रिक्टेड चीज होती है उसको एक्सेस कर पाते हैं इजीली। ये अपनी प्राइवेसी के लिए, अपनी मतलब प्राइवेसी के लिए अपन इनको यूज करते हैं। तो ये ओके सिंपल भाई। सा फंडा है। समझ में आया आपको जो भाई? हाँ समझ लिया भाई, वीपीएन डाउनलोड के समझ लिया, और एक्सटेंशन का भी समझ लिया। यस यस, तो अभी मैं आपको प्रोक्सी का वर्क बताता हूँ। अभी अपन ने वीपीएन को देखा है, अभी मैं प्रोक्सी बताता हूँ कि प्रोक्सी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी अपन सर्च करते हैं फ्री प्रोक्सी लिस्ट। बर्फसूट बोला था ना तुम उस दिन भैया, अशोक भाई, क्या बोला था? उस दिन बर्फसूट करके बोला था ना, BURP। या यस यस, बर्बसूट एक सॉफ्टवेयर है ब्रो, जो अपने को बगंटिंग में वर्क आता है, या अपन इथिकल हैकिंग में भी वर्क करके देखेंगे, जो अपने को हाँ मेरे पैकेट के दोस्त को अंदर पूछा था, मॉडिफिकेशन वो करने में बर्फसूट का वर्क प्रो करता है। वर्जन डाउनलोड करके दिया था, वो 800 MB का है। आपने बर्बसूट का प्रो वर्जन डाउनलोड करा है? हाँ है मेरे पास। ओके ओके, कोई इशू नहीं है भाई। अपन जब वर्क करेंगे तो अब अपन उस पर देख लेंगे। आप स्क्रीन शेयर कर देना, मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगा। अपन पूरे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू लेंगे, और काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है वो। अपन हम्म, अगर एक सॉफ्टवेयर को भी अगर समझने को चलेंगे, तो अपने को मिनिमम 2 to 3 डेज लगेंगे उसके ऊपर। हाँ। मैं मेरे दोस्त को पूछ के रखा था, बर्फसूट ओके प्रो ओके, वर्जन चाहिए, वो भेज दिया, वो 800 MB का है। यस यस, वो आपका दोस्त वर्क करता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। नहीं वो कंपनी में काम करता है, वो कैसे भी जुगाड़ करके भेज दिया मेरे को। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं भाई। आप भी मेरे साथ शेयर करना, मैं देखूंगा कौन सा प्रो, मतलब इनके भी वर्जन होते हैं, आपने कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो आप। ठीक है मैं भेज देता तो हूँ, पोस्ट ओके मीटिंग का मैं भेज देता हूँ। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। अपन उसके ऊपर बात करते हैं। अभी अपन बात करते हैं प्रोक्सी के बारे में। आपको यहाँ पे शो होगा फ्री प्रोक्सी लिस्ट। तो यहाँ पे अपन कोई सी भी वेबसाइट से जाके आप प्रोक्सी की लिस्ट देख सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने वर्क तो बता दिया। प्रोक्सी का वर्क क्या रहता है, सिंपली ये ओनली वन टेप के अंदर वर्क करती है, और काम इसका सेम ही होता है। ये क्या कर देती है, मतलब अपने मतलब ब्राउजर की आईपी को क्या करती है, हाइड कर देती है। ठीक है, ये ओके ओके ओके। तो अपने को ये क्या देती है, एक्सटर्नल आईपी सर्वर्स की आईपी देती है। देखो जैसे आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल शो रहा होगा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, फिर आईपी एड्रेस, फिर पोर्ट नंबर, फिर ये पोर्ट बता रहा है जेपी का, इसको अपने को इतनी कोई नीड नहीं है। ये अपने को सर्वर बता रहा है किस कंट्री का सर्वर है, जापान। फिर एनोनिमिटी एलाइट बता रहा है, लेटेंसी वगैरह, है ना। तो इनका अपन एज ए टूल आता है एक, ठीक है, जिसको अपन देखेंगे प्रोक्सी। एक प्रोक्सी चेन नाम का टूल आता है, जिसके अंदर अपन मल्टीपल आईपीज का यूज करके उसके अंदर प्रोक्सी का यूज कर पाते हैं। और इन्हें मतलब जो आईपी है, अपन एज सच जरूरी नहीं है यहाँ पे जो सर्वर जितने सर्वर्स की आईपी शो कर रही है वो सभी वर्किंग में हो। ठीक है ना, अपने को हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं मतलब जेन्युइन आईपी को ढूंढने के लिए। यहाँ पे मतलब हर एक सर्वर्स पे मतलब हर एक वीपीएन के जो सर्वर्स हैं, है ना, इन पे क्या रहता है, ट्रैफिक का बर्डन रहता है। तो ये सभी प्रॉपर वर्किंग में नहीं होते। तो अपने को देखो इंडिया का भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, शो हो रहा है। तो अपने हाँ इनको यूज करके देखना पड़ता है कि कौन सा जेन्युइनली वर्क कर रहा है। अभी देखो ये मतलब यहाँ पे इसका लेटेंसी शो कर रहा है ना, चेक लास्ट लास्ट, है ना, लास्ट चेक बता रहा है अपने को। तो ये मतलब 240 सेकेंड 64 सेकेंड पहले का बता रहा है। यहाँ पे 13 डेज, 9 डेज, 3 डेज ऐसे बता रहा है। तो मतलब अभी 3 to 9 डेज है ये, मतलब अभी पर्टिकुलर वर्किंग के अंदर नहीं है ना। अपन इसे भी पता कर सकते हैं। और अभी ये सेकंड्स के रूप में वर्क कर रहे हैं, है ना, यानी अभी वर्किंग में है। तो अपन इनको हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे बार बार कि पर्टिकुलर अभी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनको अपन नहीं देखते हैं। मैं आपको प्रोक्सी के बारे में बता रहा था। एक प्रोक्सी था यार, हाँ। प्रोक्सी का टेप जिसके बारे में, जो प्रोक्सी क्या करते हैं, लिटरली वर्क करती है एज ए मतलब वन टेप के अंदर।
जिनको आप एक्सटेंशन के रूप में भी वर्क कर सकते हो। बाकी आप प्रॉक्सी के रूप में अपने को एक सर्च बार का ऑप्शन देते हैं वो, जिसके अंदर अपन पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर सकते हैं और वो मतलब हाइड होके वर्क करता है ना? भाई जब हम वीपीएन यूज करता है, एक यस आईपी को हम हाइड कर सकते हैं, जो मैक का एड्रेस भी हाइड कर सकता है क्या? मैक यस मैक एड्रेस भी अपन चेंज करना देखेंगे, कैसे मैक एड्रेस चेंज होता है, मैक एड्रेस चेंज होता है ना? वो भी टूल के थ्रू होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन वो एज ए टेम्परेरी टाइम के लिए होता है ना? अपन मैक को पर्टिकुलर मतलब हमेशा के लिए नहीं कर सकते, वो एज ए लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ओके, ओके तो फ्री प्रॉक्सी ये नहीं है। तो नेट का इशू है, इसकी वजह से काफी स्लो काम कर रहा है। तो अपने को जैसे अभी जेनो नाम की एक वेबसाइट है, एजी प्रॉक्सी वर्क करती है, ठीक है? तो अभी अपन इसका यूज करके देखते हैं अपन किस तरीके से अपने आईपी को चेंज कर पाते हैं, ठीक है? ओके भाई। इशू है सारा, बहुत स्लो चलता है। चल जा भाई, चल जा। ओके, तो ये अभी पर्टिकुलर टाइम के लिए वर्क नहीं कर रही, अपन इसके बारे में कभी अदर डे चर्चा करेंगे। अगर ये वर्क कर रही होती तो अभी अपन इसके बारे में जान लेते हैं ना, अभी ये वर्क नहीं कर रही। चलो, तो अभी अपन नेक्स्ट ठीक है भाई। ओके ओके, तो अभी अपन नेक्स्ट चीज को देख लेते हैं। अभी अपन ने प्रॉक्सी के बारे में जान लिया है, मतलब एज है ना? मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि प्रॉक्सी किस तरीके की होती है, जैसे प्रॉक्सी एंड प्रॉक्सी चैन। प्रॉक्सी चैन किस तरीके की होती है, देखो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली वन प्रॉक्सी सर्वर और प्रॉक्सी चैन सेवरल सर्वर मतलब सर्वर्स का यूज करती है और अपने मतलब ट्रैफिक को क्या करती है, मशीन्स को अदर मतलब फर्स्ट प्रॉक्सी और सर्वर के मतलब एज एक्सटर्नल सर्वर के लिए अपन मतलब रूप में यूज कर सकते हैं उन चीज़ों को। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इमेज के रूप में, इमेज के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है? तो एक अच्छी सी इमेज देख लेते हैं जो समझने में थोड़ी सरल हो। चलो यही देख लेते हैं अपन इमेज। तो जैसे आपको इमेज हो रही है अभी, मतलब ये एज ए वर्क कर रही है किसके रूप में, प्रॉक्सी चैन के रूप में, है ना? तो देखो, प्रॉक्सी चैन ओके कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, प्रॉक्सी चैन की कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये क्लाइंट है, यानी ये अपने मतलब अपना सिस्टम है ना, यूजर का। और ये क्या है, वेब सर्वर, जिस चीज को अपने को क्वेरी कर रहे हैं, जिस चीज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? या जो भी अपन अटैक फॉर्म कर रहे हैं कहीं पे, या जो भी अपने को जहाँ पर अपनी क्या रखनी है, इन्फॉर्मेशन को हाइड रखना है, ये वो लोकेशन है, और ये एज ए वर्क कर रहे हैं अपन अटैकर के रूप में, ये अपना सिस्टम है।
तो अपन एक सिंगल सिस्टम यूज करते हैं बीच में, मतलब प्रोक्सी का मतलब होता है एक सर्वर, मतलब ये क्या है प्रोक्सी सर्वर। अपन अगर एक सर्वर का यूज करते हैं तो सिंगल प्रोक्सी का सिंगल सिस्टम को यूज करते हैं, सिंगल सर्वर को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या क्या होती है प्रोक्सी कहलाती है। और अगर जब अपन सेकंड सर्वर, थर्ड सर्वर या फोर्थ सर्वर ऐसे मल्टीपल प्रोक्सी सर्वर यूज कर लेते हैं तो उनको प्रोक्सी चेन बोलते हैं, है ना। जैसे अपनी यहाँ से क्या जाती है, कोई क्वेरी जाती है, अपन कोई अटैक फॉर्म कर रहे हैं या जो भी है, एक सेकंड, प्रशांत मिश्रा, ओके, यस, ये थी अपनी टैब। मतलब मैं आपको बता रहा था प्रॉक्सी के बारे में। जैसे अपन यहाँ से कोई क्वेरी करते हैं, जैसे अपना सर्वर कौन है, गूगल है, तो गूगल से अपने को कोई क्वेरी करनी है और उस चीज को अपने को हाइड रखना है कि गूगल के फॉर्म में अपना लोकेशन पर्टिकुलर एज जिस लोकेशन पे अपन सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पे लोग के अंदर मतलब ना लोकेट हो, ठीक है, ना सेव हो। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉक्सी का यूज लेते हैं। अगर आपको एक प्रॉक्सी पे अपन मतलब डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि एक प्रॉक्सी अपनी लोकेशन मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को, आइडेंटिटी को क्या रखती है, सिक्योर रख सकती है, तो अपन उसके लिए प्रॉक्सी चेन का भी यूज कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ या मल्टीपल जितने भी आपके पास मतलब सर्वर्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रोक्सीज को बढ़ा सकते हो और उसके थ्रू आप क्या करोगे, सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्वेरी जाएगी और आपकी मेन लोकेशन है वो क्या नहीं होगी, लोकेट नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये था अपना प्रॉक्सी को यूज करने का मकसद, ठीक है ना, जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी पर्टिकुलर जो भी आइडेंटिटी है उसको अपन हाइड रख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंगल जब सर्वर यूज करते हो तो उसको प्रॉक्सी बोलते हैं अपन, और जब मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज ले लेते हो, है ना, अपनी क्वेरी के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी चेन बोलते हैं अपन, ठीक है। और इसकी वजह से अपन ये काफी अच्छा काम करती है। और जो टोर सर्विस होती है, जो अपन टोर ब्राउजर यूज करेंगे, वो भी प्रॉक्सी चेन का ही यूज करता है ना। उसके अंदर आप मान सकते हो सेकंड के बिहाफ पे और मिनटों के बिहाफ पे क्या होते हैं, सर्वर्स ब्लिंक करते रहते हैं, है ना। एक सर्वर से दूसरे सर्वर ऐसे अपनी लोकेशन क्या कर रहती है, ब्लिंक करती रहती है। अपनी लोकेशन स्थायी नहीं रहती उसके अंदर, टोर सर्विस के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से अपन जो भी बड़े बड़े इलीगल वर्क करने वाले जो मतलब होते हैं, वो टोर सर्विस का यूज लेते हैं, ताकि वहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट उनके ऊपर मतलब इतना ज्यादा प्रेशर हो कि उनको उस पर्टिकुलर अटैकर को ढूंढना ही है, तो आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उसको ढूंढ ना पाए, लेकिन उनका एक मैकेनिज्म रहता है कि वो जनरली ऐसे मतलब सामने नहीं आते, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट आईपी अगर शो हो जाती है, मेन आईपी जो सिस्टम की है, तो उससे तो आप बहुत इजी पकड़ में आ जाओगे, ठीक है। तो अगर वो टोर सर्विस का यूज लेते हैं, तो टोर सर्विस क्या करती है, मल्टीपल सर्वर्स का यूज करती है, और मल्टीपल सर्वर्स मल्टीपल अदर अदर कंट्रीज के होते हैं, है ना। एक जैसे कनाडा का हो गया, ब्रिलिन मतलब टोक्यो, ब्रेलिन, कोई भी जैसे अदर कंट्री होगी, यूक्रेन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो अदर सर्वर अदर कंट्रीज की अदर सर्वर्स यूज करती है, तो उसकी वजह से उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो अपनी अगर अपनी गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया के अंदर किसी ने क्राइम कराया और उसने सर्वर ऑस्ट्रेलिया का यूज कराया, कनाडा का यूज कराया, यूएस का यूज कराया, तो अपनी गवर्नमेंट वहां तक जाती है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना, मतलब जो भी वो करती है, जांच करती है उसके अंदर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। उनका जो भी प्रोसेस रहता है उसके अंदर उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए मतलब नॉर्मल केसेस के अंदर गवर्नमेंट इतना एफर्ट लगाती भी नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उस अटैकर को या जो जो चोर है जो भी है, तो उसके बचने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो वो मतलब उसी के लिए वो प्रॉक्सी चेन का मान लो या टोर सर्विस का मान लो यूज लेते हैं, तो इजीली पकड़ में नहीं आ पाते। बाकी अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को छोड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना प्रॉक्सी और प्रॉक्सी चेन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो अपन इसको काली के अंदर इसके टूल के बिहाफ पे भी अपन समझेंगे कि किस तरीके से अपन भी यूज कर सकते हैं उसको। लेकिन अपन सिंपलिसिटी के लिए क्या सिंपली सॉरी अपन टोर सर्विस का यूज कर लेंगे, ताकि उसके अंदर भी अपने को प्रॉक्सी चेन का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, और उसके उसके अंदर वो कितने सर्वर्स का और कैसे कैसे यूज करता है उसके बारे में अपन इजीली जान पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है, चलो भाई। और मैंने हाँ, देखा क्लियर हो गया भाई। यस यस, अभी जैसे प्रशांत भाई भी कनेक्ट हैं, प्रताप भाई भी, वेलकम है भाई आप सबका, काफी दिनों बाद लौटे यार आप। प्रशांत भाई, हाँ भाई, ठीक है भाई। बड़े दिनों बाद बता रहे यार, हाँ तो बढ़िया है। तो यार काम में फंस रहा हूँ भाई अशोक भाई को अभी सोचो कोई अटैक हम ये वीपीएन से ट्राई किया है, जो एग्जांपल बता रहा हूँ 170.64.154.56 जो कैलिफोर्निया का हम लास्ट टाइम का था। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा रूल बना सकता है जो एक ही आईपी से ज्यादा रिक्वेस्ट 50 और 70 और 100 की बात ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, उसको ब्लॉक किया, तभी हमारा वीपीएन का रिक्वेस्ट बंद होता है क्या? सेम ही वर्क करता है ना। वीपीएन का वर्क क्या होता है, वो सिंपली अपने को क्या करता है, एक एक्सटर्नल एड्रेस दे देता है, आईपी एड्रेस दे देता है। वो वर्क एज अपनी सिस्टम की आईपी होती है वैसे ही करता है। अपन जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाते हो या कोई भी अदर अदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे जाके आप अटैक फॉर्म करते हैं अपन, तो वहाँ पे क्या होता है, रेट लिमिटिंग लगी होती है ना। सिंपली तो अपन जैसे ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, वो मतलब 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद अपने को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और वो काम कौन करता है, फायरवॉल करता है सिंपली। उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है कि एक जगह से यानी मतलब सिंगल जगह से अगर बार बार रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो वो समझ आता है कि एक सिंगल पर्सन का वर्क नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई अटैक करने की मतलब कोशिश कर रहा है, तो वो सिंपली उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, यस
वो जगह पे ये प्रॉक्सी चेन अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है ना, बिकॉज़ वी आर चेंजिंग द आईपी मल्टीपल टाइम्स, यस जैसे यस प्रॉक्सी मल्टीपल 1 टाइम प्रॉक्सी चेंज 2। यस यस ये मल्टीपल टाइम चेंज हो जाता है अपन एक मतलब जैसे अटैक चेंज करते हैं मतलब कोई भी किसी भी जगह तो वहाँ पे अपने को अगर रेट लिमिटिंग लगी है तो वहाँ पे अपने को ब्लॉक करता है ना फायरवॉल ब्लॉक कर देता है कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा होता है वो ब्लॉक कर देता है तो उससे बचने के लिए भी अपन अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं जैसे अपन आगे यूज करेंगे उसका बबसूट का यूज करेंगे तो उसके अंदर एक आईपी रोटेटर नाम का एक एक्सटेंशन आता है ना तो अपन उसका आईपी को रोटेट कर देते हैं बार बार वो उसके अंदर अपन टाइम फिक्स करेंगे तो 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो आईपी को चेंज कर देता है यानी एक आईपी अगर बाई चांस ब्लॉक हो गई तो वो सेकंड आईपी का यूज करेगा थर्ड आईपी का यूज करेगा और मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब फायरवॉल लगा होता है जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा होता है वो मतलब हमेशा के लिए उस आईपी को ब्लॉक नहीं करता उसके अंदर भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि वो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ब्लॉक करता है कि ये सिस्टम पर्टिकुलर सिस्टम है वो 10 मिनट के लिए अपनी वेबसाइट पे वर्क ना कर पाए है ना तो इस तरीके से ये काम करता है ठीक है, समझ गया। तो अपन आज क्या करेंगे टोर को डाउनलोड कर लेते हैं है ना तो अभी तो अपन टोर की इसमें तो ऑलरेडी टोर रहता है ना भाई क्या पहले। टोर आई थिंक मतलब नहीं रहता पूरा पूरा कंफर्म नहीं है मेरे को लेकिन अपने को देख लेते हैं अगर नहीं, एक बार चेक कर लो, मेरे हिसाब से रहता है शायद। यस 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 टोर है ना ये देखो जैसे ही अपने मैंने टोर लिखा यहाँ पे मतलब आप अगर पेरेंट भी यूज कर रहे हो तो इसने अपन रूट के अंदर अपने परमिशन पे डिपेंड करता है जैसे मैंने टोर लिखा तो इसने अपनी सर्विसेज रन कर दी है ना यानी यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टोर का सर्किट बन चुका है देखो डन दिखा रहा है ना यानी इसकी सर्विसेज ऑन हो चुकी है तो आप अभी अपन पेरेंट के अंदर जितना भी वर्क करेंगे वो टोर सर्विस के थ्रू वर्क होगा ठीक है ना तो जैसे मैं इसको बंद करके पहले आपको आईपी शो करवाता हूँ और उसके बाद शो करते हैं अपन देखते हैं ओके अभी यार पता नहीं वर्क क्यों नहीं कर रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका लेकिन जनरली ये मतलब अपन टोर सर्विस सिंपली स्टार्ट कर देते हैं तो ये वर्क करने लग जाता है लेकिन अभी इसका यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा ये सेम आईपी शो कर रहा है
सर्विस स्टोर स्टार्ट करने से सिंपली स्टार्ट हो जाता है यार ये। सिंपली स्टार्ट हो जाता है, मतलब टोर सर्विस अपन मतलब इनबिल्ट होती है लिनक्स के अंदर, अपन सिंपली इसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन एक टोर ब्राउजर भी आता है, मैंने आपको टोर ब्राउजर का जिक्र करा था, जिसको अपन डाउनलोड करके उसके थ्रू भी अपन देखेंगे, और जो अपन मतलब एक डार्क वेब के ऊपर अपनी वेबसाइट भी होस्ट करके देखेंगे, ठीक है ना, वो कैसे वर्क करता है उसको भी अपन देखेंगे। लेकिन आज अपन देख लेते हैं, अगर ये टोर चल जाता है तो अपन टोर के बारे में देख लेते हैं अभी। हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज टोर ब्राउजर ऑन लिनक्स। टोर ब्राउजर के बारे में नहीं बताना ब्रो, अपने को टोर सर्विस के बारे में देखना है अभी, टोर ब्राउजर के बारे में बाद में देखेंगे। ओके एक सेकंड। एक बार अपन सिस्टम सीटीएल वाली कमांड दोबारा लिख के देखते हैं। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट टोर, एक बार इनेबल भी करके देख लेते हैं, इनेबल जो होता है क्या। ओके सिस्टम सीटीएल इनेबल टोर, तो ये क्या बता रहा है, टोर सर्विस अपनी स्टार्ट बता रहा है, ठीक है। तो अभी अपन इसका स्टेटस देख लेते हैं, स्टेटस क्या बता रहा है, इनेबल बता रहा है क्या। तो अभी देखो ये इनेबल बता रहा है ना, यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, डिसेबल आ रहा। तो अभी अपन देख लेते हैं इसको, ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा।